अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। आज मेरा मौजू है दुखी इंसानियत की खिदमत। अज़ीज़ दोस्तों, इंसानियत की खिदमत ये फ़र्ज़ अव्वल है। इंसानियत का जो तकाज़ा है कि हम एक दूसरे के साथ काम आएँ। चाहे हम किसी भी फ़िक़्हे, किसी भी मसलक, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन काम हमारा एक दूसरे के साथ साथ देना है। अज़ीज़ दोस्तों, एक दूसरे का एहसास ही जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात अक़दस को राज़ी रखने का तरीक़ा वाहिदा ये है कि इबादत के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखा जाना चाहिए। हुकूक़ुल इबाद ऐसे हमारे ऊपर आयद होते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो भूखा ना सोए। हमारा पड़ोसी जो है किसी भी मुश्किलात को फेस कर रहा हो तो हम उसके सपोर्टर बन जाएं, उसके साथ तकलीफ़ों को बांटें। अज़ीज़ दोस्तों, ये ज़िंदगी महज़ फ़ना है और बका की ज़िंदगी बहुत लंबी ज़िंदगी है। लिहाजा हमें सबको एक वादा कर लेना चाहिए कि आज के बाद हम एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के दुख और दर्द मिलकर बांटेंगे। हम वतन अज़ीज़ के रहने वाले जो लोग हैं, जिनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस नेमत से नवाजा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें 1947 में ये एक भरपूर मौका दिया इस माह मुबारक में कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें दीगर अक़वाम के ऊपर एक बड़ी बरतरी दी कि हमें एक आज़ाद ममलकत मिली और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। अज़ीज़ दोस्तों, वतन वतन होता है, वतन के बिन इंसान कुछ भी नहीं है। वतन अपने औलाद, अज़ीज़, अकारब, दोस्त और बाकी तमाम रिश्तों से अज़ीम है। वतन की खिदमत करना हम सब का हक बनता है, लेकिन वतन के वासियों की खिदमत करना, बेलौस खिदमत करना, लाज़वाल खिदमत करना, ये हमारा फ़र्ज़ अव्वल होना चाहिए। इंसानियत का तकाज़ा यही है। हमारा दीन इस्लाम भी इस चीज़ की तालीमात के ऊपर ज़ोर देता है और लोगों के ऊपर ज़ोर देता है कि उन लोगों को जो है आप सपोर्ट करो जो कि गरीब गुरबा हैं, जो कि सफ़ेद पोश हैं। वो अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी के सामने हाथ फैलाने से दूर है। तो ये माह मुबारक जो अब शुरू हुआ जाता है, इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें बगैर किसी वजह के। आप उसके साथ ये ना रखें कि आप जो है सिला आपको उसका मिले। सिला महज आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात देगी। सिला वही देगा जिसके पास हमने लौट कर जाना है। अज़ीज़ दोस्तों, एक इंसान को जो है आपने सेव किया तो पूरी इंसानियत को जो है आपने सर्व किया। ये हमारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। जब तक हम इस आइडियोलॉजी को नहीं एक दूसरे के ऊपर आजमाएंगे, जब तक एक दूसरों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम एक कौम का बनकर हम दूसरी कौमों का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक हम इकट्ठे नहीं होते। अज़ीज़ दोस्तों, वक्त आ गया है, हालात बदल गए हैं। हम एक दूसरे के भाई हैं, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। पड़ोसी चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमारे लिए अव्वल होना चाहिए। उसके दुख और दर्द हमने ही मिलकर मानने हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आज से ये तैयार कर लें कि इस आने वाले रमज़ान में हम उन लोगों को भी शरीक करेंगे अपनी खुशियों के अंदर, अपनी उन महफ़िल के अंदर, उन जो हम बरक़ात के काम करते हैं, सदक़ात के काम करते हैं, उन तमाम जो कामों में उनको भी शामिल करेंगे, उनके बच्चों को भी शामिल करेंगे। हत्ता कि ईद के कपड़े की खरीदारी अगर किसी से नहीं हो रही तो हम ये भी उनको ला कर देंगे। अज़ीज़ दोस्तों, इंसानियत बड़ी चीज़ है। एक बंदा था, मैं आपको किस्सा बनाए देता हूँ, जो कि दमिश्क का रहायशी था। उस बंदे का हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े असहाबी रसूल रह चुके हैं और उनका ये मतलब मानना था कि वो बहुत आला पाए के जो है बुज़ुर्ग थे। उन्होंने एक मरतबा ख्वाब देखा कि एक बंदा है जो कि 3 लाख हाजी जो हज पे आए थे, उनके छुटकारे का सबब बन गया है। उनको फ़रिश्तों ने दिखाया।
अजीज दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक को जब इशारा हुआ तो उन्होंने सफ़र रख्त बांध लिया और जाकर दमश्क में उस बंदे के घर दरवाज़ा नाक किया। उसको जब बुलाया तो उससे पूछा कि आप जो है बहुत बड़े बंदे हैं, उनकी कुछ वजूहात, आपने कोई नज़दीकी कोई नेक काम किया हो। तो उसने कहा कि मैं जो है एक बंदे के कर्ब को नहीं देख सका, मेरी जो ज़्यादा सकत तो थी नहीं, लेकिन मैंने हज के लिए 300 दिनार आस्ता आस्ता करके जमा कर लिए थे। एक दिन मेरे एक घर में जाना हुआ, उन्होंने गोश्त खाने की ख्वाहिश की। मेरे पास जो था तो मैंने जो है ना उनको एक जगह से गोश्त ला कर दिया, लेकिन इससे कबल उनके पास सड़ा हुआ गोश्त पड़ा हुआ था और वो नोश फरमा रहे थे। मुझे भीनी भीनी सी बदबू आई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। लिहाजा उससे पूछा कि आपको क्या परेशानी है। उन लोगों ने कहा कि हम तो कई दिनों से फाका कशी पे मजबूर हैं, लिहाजा जितना भी मेरे पास पैसा था जो कि 300 दिनार की शक्ल में था, मैंने उनको दे दिया। इसके अलावा मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा ऐसा काम किया, ऐसा अमल किया जो कि अल्लाह व ज़ोजल को पसंद आ गया और मेरी वजह से, मेरी निस्बत से 3 लाख हाजियों का हज कबूल हो गया। अजीज दोस्तों, उस बंदे का सिर्फ एक ख़ानदान के यहाँ काम आना और उसका जो है ना ख्याल रखना, और वो औलियाए इकराम के सफ में जा खड़ा हुआ। लिहाजा इंसानियत तकाजा करती है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासर। खुदा हाफिज़।